हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ बेसिक सिंपल सी सारी एपीआई आप बनाना सीख गए होंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो अंदर आपको बनाकर दिखाई थी। पोस्ट की एपीआई, गेट की एपीआई और डिलीट की एपीआई। यहाँ पर ना बहुत अच्छे से सीखे होंगे किस तरह से आपको यूजर से डेटा मंगाना है बॉडी के अंदर और किस तरह से डेटा आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ आप सीख गए। अब हम बनाएंगे कंप्लीट ऐप जिसके अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन भी करेगा, अपना वेरीफाई ओटीपी भी करेगा, हम उसका टोकन भी जनरेट कराएंगे, वेरीफाई भी कराएंगे और पूरी एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे। तो मैं ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम एक क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, जहाँ पर हम सारा कोड अपना क्लीन रखेंगे, अपना सारा कोड सेपरेट रखेंगे, जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए, जो फोल्डर बनना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देन उससे क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट को समझने भी आसान रहेगा, मेरे लिए समझाने भी आसान रहेगा, सारी चीज़ आपके पास क्लीन रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने हटा दी। देन आप यहाँ पे मोंगोस के अंदर आ जाओ। देन यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर दो, जो भी आपने यहाँ पे डीबी का नेम था ना उसको चेंज कर दो। यहाँ पे कर दो आप ना टूडो ऐप। ठीक है, ये हमारी टूडो ऐप हम बनाएंगे, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, वेरीफाई ओटीपी भी करेंगे, सारी चीज़ें हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, पूरे फंक्शंस हम इसे कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम क्या क्या चीज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने मॉडल्स। ठीक है, जहाँ पे हम सब चीज़ें अलग रखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे अपना कंट्रोल, जहाँ पर हम अपनी एपीआई की वैलिडेशंस वगैरह लगाएंगे, यूज़र को डेटा सेंड करना है या कौन सा स्टेटस कोड भेजना है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे राउट्स अपने। ठीक है, जहाँ पर हम यूज़र का साथ यूआरएल बनाएंगे, अपने जो एपीआई के ना एंड पॉइंट्स बनाएंगे, अपने यूआरएल्स बनाएंगे, सारे के सारे राउट्स में ना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सारी एपीआईस को हैंडल करना। बस यही काम करेंगे हम और मेन के अंदर थोड़ा सा कोड करेंगे सिंपल वन टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ से बना लेते हैं अपने मॉडल्स का एक फोल्डर बना लो, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स बना लिया आपने। इसके अंदर बना लो आप यहाँ से फाइल यूज़र मॉडल, यूज़र्स मॉडल, मॉडल डॉट जेएस कर लो, इसको यहाँ से जेएस कर लो। ठीक है, मॉडल्स के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट के बाद आपको ऐसे मोंगोस को कॉल करना पड़ेगा अपने मोंगोस, और जी यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड के बाद में आपको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा मोंगोस। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे मोंगोस आ गया। अब अपना यहाँ से आप स्कीमा जनरेट कर लो, अपने यहाँ से कॉन्स्टेंट कर लो। यहाँ से कॉन्स्टेंट के बाद में आप यहाँ से कर लो यूज़र यूज़र स्कीमा। ठीक है ना, यूज़र स्कीमा। आप यहाँ से आप कर लो मोंगोस रहे आपके पास में, मोंगोस डॉट यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा स्कीमा। ठीक है, स्कीमा मिल गया। इसका मिलने के बाद में आप इसके अंदर आ जाओगे। अब आपको मॉडल क्या क्या चीज़ें बनानी है मॉडल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप दे दोगे। इसकी स्पेलिंग आप ज़रा सही कर दो। ठीक है ना, स्पेलिंग आपको यहाँ पे सही कर देनी है। अब देखो मैं लूँगा यूज़र के साथ में यहाँ से एक तो नेम ले लूँगा, यहाँ से नेम एक मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम यूज़र का नेम। अब देखो नेम का आप यहाँ पे टाइप वगैरह भी वो कर सकते हो कि मुझे किस टाइप में नेम चाहिए, तो देन यहाँ पे पास मिल जाएगा टाइप। ठीक है, टाइप के बाद मैं चाहता हूँ यूज़र इस नेम को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर डाले, तो स्ट्रिंग के अंदर डाल देगा। एक आपके पास में यहाँ पे मिल जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यानी कि आप ट्रू कर दोगे, तो यानी कि यूज़र के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि वो अपना नेम डाले। विदाउट अ नेम वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो देन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, एक नेम आ गया। एक इसकी ईमेल ले लो यहाँ से, जो कि एक यूनिक रहेगी, जो कि यूज़र को डिफाइन करेगी हमारे। ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड ही मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रिंग के अंदर ही रहेगा पासवर्ड भी। ठीक है, रिक्वायर्ड है पासवर्ड, तीनों चीज़ रिक्वायर्ड है। ये मेरा मॉडल बन गया यहाँ से सिंपल सा। अब देखो कितने अच्छा करके मैं चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सारी चीज़ें हैं। उसका आप यहाँ से अपना मॉडल बना लो, क्रिएट कर लो और कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ पे यूज़र्स मॉडल, यूज़र्स मॉडल। अब यहाँ से मोंगोस डॉट मॉडल आपके पास मिल जाएगा। यहाँ से मॉडल मिल गया। मॉडल के बाद में अब यहाँ पर आप नाम लिखोगे। ठीक है ना, यानी कि किस नाम से आपके पास में मॉडल रहेगा जब आप यहाँ पे आओगे ना। देन यहाँ पे आपके पास में अभी मैंने जनरेट नहीं किया। ठीक है ना, अभी ये जनरेट करेंगे, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ से इसका कुछ नाम वगैरह दे दो। यहाँ से दे देता हूँ मैं ऐसे नोड प्रोजेक्ट, नोड प्रोजेक्ट, यहाँ पे नोड प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट, जो भी आप कहो अपने उससे लिख दो। देखो यहाँ पे मेरे पास में अभी ये नोड में सारी चीज़ें ऐसे हटा देता हूँ। दोबारा से सारी चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन आपके लिए यहाँ से चीज़ें ना ईजी रहेगा फिर। ठीक है, इसको अभी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास में। देन यहाँ पर जब आपका वो बनेगा ना, एक नाम बनेगा यहाँ पे, एक कौन सा टूडो ऐप नाम से। उसके अंदर यहाँ पर किस नाम से आपके पास में यूज़र्स बनेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। मेरे पास यूज़र्स बन गए और यूज़र्स के अंदर क्या 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 रहेगा यहाँ पे रहेगा आपके पास में स्कीमा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे खुद ही बोला है कि आपको स्कीमा चाहिए यहाँ से, तो देन आप यहाँ से दे दो। और जी मैं ना से थोड़ा सा ज़रा सिंपल सा कर देते हैं इसको, यहाँ से यूज़र्स स्कीमा, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इस चीज़ को आप दूसरे पेज पे किस तरह से कॉल करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ कर लो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है ना, एक्सपोर्ट का यूज़ कर लोगे। देन अब ये चीज़ें आप इसको दूसरे पेज पर कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बना लो आप यहाँ से अपना एक वो बना लो कंट्रोल्स, CONTROLL कंट्रोल्स, जहाँ पे आपके पास में सारे के सारे कंट्रोल्स रहेंगे। फोल्डर बन गए यहाँ से। फोल्डर बनने के साथ साथ में यहाँ से बना लो यूज़र
यूज़र CONTROLLER कंट्रोल, यूज़र से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी बनेगी वो यहाँ पे इस कंट्रोल में आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, यूज़र के साथ सारी चीज़ें जो भी बनेगी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरीफाई OTP हो गया या फिर लॉगिन हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर बनेगी वहाँ से। तो देन आप यहाँ पे लिख लो यूज़र रजिस्टर, REGIS रजिस्टर, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लो कॉन्स्टेंट कर लो, कॉन्स्टेंट कर लो यूज़र्स REGIS रजिस्टर, ये आ गया। ठीक है, और देन इसको भी आप यहाँ पे एस लगा दो। ठीक है, यूज़र रजिस्टर आ गया। अब ये फंक्शन आपके पास में एसिंक के अंदर रहेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको चलने में। एक और यहाँ पे आपके पास में रहेगी दो चीज़, एक रहेगी रिक्वेस्ट और एक रहेगा रेस्पॉन्स। ठीक है, दो चीज़ आपके पास में यहाँ से मिल जाएगी। देन इसको आप यहाँ से कट कर दो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आ गई और एक यहाँ से आपके पास में रेस्पॉन्स मिल गया। दो चीज़ आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर देख लो आप, अब इसके अंदर जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, अब यहाँ पे आपके पास में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और जी पासवर्ड चाहिए। तो देन आप यहाँ से ना एक साथ ले लो तीन चीज़ों को, कांस्टेंट कर लो। कांस्टेंट करने के बाद यहाँ से आप ब्रैकेट लगा दो, एक आ जाएगा पास में नेम आ जाएगा, एक आपके पास में ईमेल आ जाएगी, एक आपके पास में ऐसे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और देन आप इसको यहाँ से कर लो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जोड़ने यहाँ से बॉडी आ गई। ठीक है, ये चीज़ या तो आप सिंगल करके ले लो, ये लिखना आसान है, सिर्फ एक ही लाइन में आपके पास में काम होगा। नहीं तो आप तीन चीज़ें अलग अलग लिख रहे होते हैं, नेम अलग, ईमेल अलग, पासवर्ड अलग। तो देना मैंने एक ही जगह काम कर दिया, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ट्राई लगा लो और देन यहाँ पे आप अपना कैच भी लगा लो। कैच में आपके पास में कुछ एरर अगर आता है तो देन आप यहाँ से जाओ, ये आपके पास में कुछ एरर्स वगैरह है तो देन यहाँ पे आप अपना सेंड कर दो यूज़र को, यहाँ से रिटर्न करा दोगे, यहाँ से रिटर्न करा दो यहाँ से रेस डॉट स्टेटस कोड STATUS स्टेटस। ठीक है ना, स्टेटस कोड आप क्या भेजोगे, यहाँ से 500 भेजोगे, कोई ये सर्वर का एरर रहेगा। ट्राई इसके अंदर कैच के अंदर डॉट, यहाँ से आप इसको सेंड कर दोगे, यहाँ से सेंड कर दोगे। आपको क्या चीज़ सेंड करनी है, यहाँ से जो चीज़ आप सेंड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे एक देना चाहता हूँ, यहाँ से क्या बोलते, यहाँ पे आप दे दो मैसेज, एक मैसेज दे दो, या फिर एक यहाँ पर दे दो सक्सेस SUCC सक्सेस दे दो, यहाँ से फॉल्स, सक्सेस फॉल्स दे दो और मैसेज के अंदर डाल दो, यहाँ से मैसेज के अंदर डाल दो, यहाँ से SERVAR सर्वर एरर, यहाँ से यूज़र के पास सर्वर एरर दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं हम सारी चीज़ें सही है मेरी, सब चीज़ें सही होने के बाद में फिर यहाँ पर आप चेक कर लोगे इफ़ यदि यहाँ से ईमेल पासवर्ड ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देख लो आप ईमेल नेम एंड, यहाँ पे एंड करके आएगा, एंड पासवर्ड एंड करके यहाँ पे आपके पास में इसको आप हटाओ, देन इसको आप यहाँ पे लिख लो नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड ये चीज़ है। अगर आपके पास में ये चीज़ है तो ये कोड चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। अगर पास में ईमेल नेम पासवर्ड नहीं है तो ये कोड चलेगा। अब मेरे पास में नेम ईमेल पासवर्ड नहीं है तो देन मैं क्या काम करूँगा, इस रेस्पॉन्स को यहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भेज दूंगा, यहाँ पर भेजने के साथ साथ में अब मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, यहाँ पे मैं भेजूँगा 400 स्टेटस कोड, जिसके अंदर यूज़र इस मैसेज को रीड कर लेता है। और देन यहाँ पे मैं इसके पास मैसेज भेज दूँगा नेम ईमेल एंड पासवर्ड, नेम इज़ REQUIRED रिक्वायर्ड, नेम ईमेल पासवर्ड ये रिक्वायर्ड है, ये चीज़ आपको डालनी है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब मान लेता हूँ मैं यूज़र ने सारी चीज़ें डाल दी। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट लगा लो गेट ईमेल। अब यहाँ से आप चेक करोगे कि भाई यूज़र के पास ऑलरेडी उस ईमेल से रजिस्टर तो नहीं है। ऐसे नहीं कि यूज़र बार बार रजिस्टर कर रहा हो एक ईमेल से, वो आपको चेक करना है यहाँ से। तो देन आप यहाँ से चेक कर लोगे, यहाँ पर आप अवेट लगाओगे। अवेट लगाने के बाद में पहले आप यहाँ पे आप कॉल करोगे अपने मॉडल को। पहले तो अपने मॉडल को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ पे यूज़र्स मॉडल। ठीक है, यूज़र्स मॉडल रिक्वायर कर लोगे, यहाँ से रिक्वायर्ड ये रहा डबल डॉट स्लैश कर लो, यहाँ से कंट्रोल मॉडल्स के अंदर आ गया आप यूज़र्स मॉडल, ये आ गया आपके पास में यूज़र्स मॉडल। अब यहाँ से आपने ये जो यूज़र्स मॉडल है ना, अब यहाँ पे आप कर लोगे डॉट FIND फाइंड वन। अब ये क्या काम करेगा, इस चीज़ को फाइंड कर लेगा। अब फाइंड किससे करोगे आप, क्योंकि ईमेल तो यूनिक है, मैंने कहा ना ईमेल हमने यूनिक रखी है, कुछ भी एक आईडी उसकी यूनिक तो रहेगी ना। तो देन यहाँ से आपने उसको फाइंड वन कर लिया आपने यहाँ से ईमेल। ठीक है, और देन यहाँ से आपने ईमेल यहाँ पे ये वाली ईमेल डाल दी। देखो ये ईमेल आपकी यहाँ से आ गई, ये वाली ईमेल जो यूज़र ने यहाँ पर एंटर की है। अब यहाँ से आप चेक कर लोगे, अब ये करेगा आपको रिटर्न ट्रू। अगर यहाँ पे ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर होगी तो ये रिटर्न होगा यहाँ से ट्रू। अगर
ऑलरेडी रजिस्टर है ईमेल, तो देन यहाँ पर आप स्टेटस को भेज दोगे 400 और यहाँ पे मैसेज भेज दोगे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, ईमेल ALREAD ऑलरेडी REGI रजिस्टर, ठीक है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर। अब मान ले तो मैं ईमेल रजिस्टर नहीं है, अब आप यहाँ पे जनरेट कर लोगे OTP, लेट RENDOM रैंडम OTP, एक रैंडम OTP जनरेट कर लोगे। रैंडम OTP जनरेट कर लोगे, कहाँ से आएगा आपके पास में मैथ से आएगा, मैथ डॉट यहाँ से आप कर लोगे फ्लोर, ठीक है ना, फ्लोर आपने कर लिया यहाँ से, फ्लोर के बाद में मैथ डॉट कर लोगे, यहाँ से डॉट कर लोगे रैंडम OTP, रैंडम ये रहा मेरे पास में रैंडम, इसको आप यहाँ से टू कर देंगे 1 2 3 4 डिजिट का चाहिए ना, 4 डिजिट का ये आ गया, इसके अंदर आप यहाँ से प्लस कर दोगे 1 2 3, ये आपके पास में जनरेट हो गया यहाँ पे 4 डिजिट का OTP। आप चाहो तो इसको यहाँ से कंसोल भी करा लो, CONSOLE कंसोल करा लो, यहाँ से कंसोल डॉट लो करा लो, योर OTP इज़ ये रहा आपके पास में OTP, और देन इसको यहाँ से आप प्रिंट करा दो, ये रहा आपके पास में ऐसे OTP यहाँ पर आ गया, ठीक है, OTP जनरेट हो गया। अब OTP तो जनरेट हो गया, अब आपको यहाँ से सेंड भी कर देना है इसको यहाँ से रेस्पॉन्स को, देन आप यही चीज़ें यहाँ पर भेज दो कि भाई तेरा रजिस्टर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जनरेट क्या बोलते हैं क्रिएट करने पे हम भेजते हैं यहाँ पे 200 स्टार कोड्स, यहाँ पे भेज दो आप ट्रू, भाई सक्सेस ट्रू है, और मैसेज के अंदर यहाँ पे भेज दो रजिस्टर सक्सेसफुली, जो भी आपको भेजना है रजिस्टर SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, और देन यहाँ पर आप भेज दो इसको डेटा के अंदर। ये मैं फ़िलहाल के लिए भेज रहा हूँ, ये हमेशा नहीं भेजना क्योंकि हमारे पास में कोई फ़ोन पे OTP नहीं जा रहा हमारे, इसलिए हम यहाँ से ये OTP एक भेज देंगे इसके अंदर, एक यहाँ पे डाल दो आप योर OTP, ठीक है ना, योर OTP के अंदर आपके पास में रैंडम OTP, यहाँ से इसके पास OTP चल जाएगा यूज़र के पास में, ठीक है, ये OTP यहाँ पे हमें मैसेज के अंदर दिख जाएगा, फिर हम वहीं पे डाल देंगे। अगर आपके पास में कोई थर्ड पार्टी जहाँ पर आपने रियल टाइम OTP अगर आप भेजोगे तो देन वो आप यहाँ पे इसका कोड लिख दोगे, बस यहाँ पर OTP आपने जनरेट करते हैं वो आप जनरेट ही करोगे उसके अंदर भी, बस यहाँ पर उसके जो भी कोई थर्ड पार्टी अपना फंक्शन देगा ना कि ये फंक्शन रन करने पर आपका OTP चला जाएगा, बस वो आप यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। मेरे पास में कंट्रोल ही बन गया, वही बन गया, कंट्रोल तो बन गया मेरे पास में, वही फिर से यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लोगे मॉड्यूल डॉट, यानी कि मैं अगर इसको दूसरे जगह पे कॉल करूँगा तो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद में आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद साथ ना अब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है, अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, मैं शायद सिंपल भी इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, जो कि मैंने पहले भी लिख के दिखाया, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम भी और चीज़ें लिखेंगे तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक साथ एक्सपोर्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे वेरीफाई OTP भी करूँगा उसको, ठीक है ना, यूज़र का, और भी चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर, वेरीफाई हो गया, लॉगिन हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर करेंगे, तो देन वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक साथ एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आप बना लो यहाँ से अपना ऐप राउट, FROUTES .js, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे ऐप राउट्स बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ऐप राउट्स आपके पास कहाँ से आते हैं, एक्सप्रेस आते हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे सीखा है, एक्सप्रेस से राउट आते हैं, रिक्वायर कर लो यहाँ से, आज रिक्वायर कर लो, इसके रिक्वायर के बाद में आप यहाँ से कर लो एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास में एक्सप्रेस तो आ गया। एक्सप्रेस आने के बाद में कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से ऐप राउट्स ROUTES राउट, इसका फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि एक्सप्रेस डॉट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में राउटर, ठीक है ना, ये आपके पास में राउट्स आ जाएंगे जो आप यूज़ करोगे। अब यूज़ करने के बाद में अब यहाँ से आप अपनी API बना लो, ऐप राउट्स डॉट कर लो यहाँ से। डॉट करने के बाद में कौन सी API बनानी है आपको, पोस्ट की रहेगी, सिंपल सी बात है, यूज़र रजिस्टर हो रहा है तो पोस्ट की API रहेगी। तो देन अब इसका आप यहाँ पे एंड पॉइंट दे दो, एंड पॉइंट क्या रहेगा, REGIS रजिस्टर, जो भी आपका एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे API का वो आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप पोस्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में दूसरा आ गया, पोस्ट का आ गया। देन यहाँ पे राउटर मैसेज, यानी कि कौन सा राउटर आप यहाँ पे भेजना चाहते हो, ठीक है, क्या चीज़ मतलब कौन सा फंक्शन आपके पास में रहेगा जो यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से, कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से यूज़र्स कंट्रोलर CONTROLL कंट्रोलर। देन रिक्वायर्ड कर लो यहाँ से, रिक्वायर्ड कर लोगे यहाँ से, डॉट स्लैश लगाओ, देन कंट्रोल्स में आ जाओ, डॉट यहाँ पे कंट्रोल सी आ गया आपके पास में कंट्रोल्स, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे ये वाला कंट्रोल यहाँ पे पास कर दोगे। राउट बनाने का सीन है, अगर मुझे इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाना होगा कि इसके अंदर टोकन रिक्वायर्ड, बस मैं यहीं पर पास कर दूंगा, तो राउट बनाना बहुत अच्छा फ़ायदा है यहाँ पे। देन आप इसको ना यहाँ पे और भी अच्छे से सिंबल कर सकते हो, यहाँ पे ओथ यूज़र करके, ठीक है ना, यानी कि ओथ
यूज़र्स जो भी ओथ की सारी एपीआई रहेगी वो सारी सारी हम यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। देन ये भी आपके पास में कमेंट भी आप कर सकते हो। अब आ जाओ आप मेन के अंदर, ठीक है ना। मेन के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आप मेन के अंदर, बस मेन के अंदर हमारा थोड़ा सा एक कोड और है। अब देखो, अब ना एक चीज़ और देखो, पहले ना जो आपने यहाँ पे बॉडी है ना, जो आप बॉडी है सेंड करोगे इसको यहाँ पे रो के अंदर जाके ना, जो बॉडी आप सेंड करोगे तो देन उसको पार्स भी करना है आपको, ठीक है। उसको आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ा यहाँ पर बॉडी पार्सर का। तो देन यहाँ पर मैं ज़रा इसको कट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लो आप NPMI कर लो यहाँ से, BODY बॉडी PARSER पार्सर, ठीक है ना, बॉडी पार्सर ये ऐड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, कांस्टेंट कर लो यहाँ से, कांस्टेंट CONST कांस्टेंट लिख लो, बॉडी PARSER बॉडी पार्सर रिक्वायर कर लो यहाँ से, रिक्वायर कर लो यहाँ से बॉडी पार्सर, ये आ गया बॉडी पार्सर। और सिंपल आप यहाँ से जाओ, सिंपली ऐप डॉट यूज़ कर लो यहाँ से, यूज़ कर लो यहाँ से बॉडी पार्सर डॉट कर लो यहाँ से URL इनकोडर। देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एक्सपोर्ट करके कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंडेड, इसको यहाँ से आप कर दोगे फॉल्स। तो देन आपको जो यहाँ पे जो आप बॉडी जो इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना कंट्रोल के अंदर, ये ऐसे आप इसकी वजह से यूज़ करोगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सेव कर दो, इसको भी यहाँ से सेव कर दो, इसको भी यहाँ से सेव कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप यहाँ पर आ गए, कहाँ गया मेरे पास में ऐप राउट मेन के अंदर, हाँ मेन के अंदर यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आने के साथ साथ में आप यहाँ पे आप एक चीज़ और कॉल कर लोगे, अपना यहाँ पे राउटर को, जो आपने यहाँ पे राउटर को एक्सपोर्ट किया है ना नीचे, कहाँ गया मेरे पास में ऐप राउट को, अच्छा यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे आप कर लोगे क्या बोलते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप मिल जाएगा आपके पास में ऐप राउट, ठीक है ना, ऐप राउट से आ गया। देन आप यहाँ पर सिंपल आ जाओ, सिंपल मेन के अंदर आ जाओ, यहाँ से कॉन्स्टेंट लिख लो, यहाँ से कॉन्स्टेंट लिख लो ऐप ROUTS ऐप राउट्स रिक्वायर कर लो, यहाँ से रिक्वायर करने के बाद में डॉट लगा के स्लैश लगा लो, ऐप राउट्स, ये आ गया आपके पास में ऐप राउट्स आ गया। अब यहाँ से आ जाओ ज़रा, ऐप राउट आपके पास में यहाँ से जनरेट हो गया और ये राउट्स आपने बना लिए। तो देन आपको यहाँ से एक चीज़ और करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रख लो API ROUT राउट। अब API के भी तो कुछ राउट हो गए ना, ठीक है ना। API राउट क्या है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से लिख लो आप एक्सप्रेस, तो है आपके पास में ऊपर, देन यहाँ से आप राउटर, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो ना सिंपल सी, जब आप यहाँ पे API लिखोगे ना, अब यहाँ पे खाली बेस URL और एंड पॉइंट नहीं लिखते, आप उसका पाथ लिखते हो पीछे कुछ, API का राउट क्या है, ठीक है ना। जैसे कि V1 API करके आ गया, कुछ भी आप कोई सी भी API देखो सिंपल, अगर मेरे पास कुछ फर्नीचर वगैरह पुरानी API वगैरह देखो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया प्रोडक्ट, अच्छा इसने हमें डायरेक्ट दे रखा है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ API वगैरह की कलेक्शंस वगैरह, ठीक है, सनराइज सनसेट की कुछ API वगैरह, हाँ देखो ये अच्छा इसके अंदर डायरेक्ट देखो ये रहा, ये ना पाथ, ये वाला, ये किस तरह से आपको देने हैं, ये इसकी हम बात करें, बहुत ज़रूरी है ये आपको देने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों का यूज़ आप यहाँ पर आ जाओ, सिंपल सा ऐप राउट बना लिया, यूज़ आपने वो चीज़ कर लिया। अब ऐप डॉट यूज़ कर लोगे यहाँ से यूज़, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ के साथ में आप यहाँ से कर लोगे V1 करके, मैं V1 लिख देता हूँ, या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। V1 डॉट लगा के यहाँ पे आप करोगे अपना API राउट, ठीक है ना, API राउट ये आ गया, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से लगा दो और देन यहाँ पर आप स्लेस लगाना ना भूलना, स्लेस रहेगा क्योंकि स्लेस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपने ये तो कर लिया। अब इसके बाद में जो API राउट डॉट करके डॉट, ये भी यहाँ से क्या करेगा, यूज़ करेगा। अब यहाँ पर लिख लो आप API डॉट, और जी यहाँ पर आपने कोमा लगा लिया। कोमा लगाने के बाद इसके बाद में लिख दो आप ऐप राउट, ठीक है, ऐप राउट ये आ गया यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ से कोमा लगा दो, देन यहाँ पर आप स्लैश लगा दो। तो देन मेरे API यहाँ पे जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे Node1 को रन करता हूँ, नोड मोन ले लो यहाँ से, पहले ना मैं सारी चीज़ यहाँ से क्लियर मार दूँ इसको, सारी चीज़ यहाँ से, ठीक है ना। आप सिंपल नोड मोन ले लो main.js, ठीक है। अच्छा कुछ एरर है, एरर को देख लेते हैं। यहाँ से आ जाता है, मैं अपने ऐप राउट के अंदर कुछ एरर्स वगैरह बता रहा है मेरे पास। तो ऐप राउट के अंदर रहता है स्लैश लगा कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल डॉट लगा के हम रजिस्टर लगाना भूल गए यहाँ पे, यूज़र रजिस्टर्स का फंक्शन, ठीक है। सेव करो यहाँ से, मेरा चल गया, ठीक है। अब इसको ज़रा यहाँ से आप कॉल कर लेते हैं। यहाँ से मेरा जो यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं DB का, ये बन गया मेरे पास यहाँ से।
ठीक है, ये बन गया यहाँ से बनने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ से V1 जो कि मैंने बनाया है। फिर इसके बाद में मैंने API बनाई है अपनी, इसके बाद मैंने ऐसे रजिस्ट्रेशन बनाया, देखो मेरे पास में ये भी आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना मेन के अंदर, देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास V1 आया, उसके बाद API, उसके बाद मेरे पास में एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, मैं ऐसे सेंड करता हूँ इसको ज़रा, यहाँ से पोस्ट की API मेरे पास में सेंड करता हूँ। देखो मेरे पास में आ गया नेम, ईमेल, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं ऐसे डाल देता हूँ इसके अंदर तीनों चीज़ें डाल देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं नेम देता हूँ ऐसे, नोड नेम आ गया मेरे पास में ऐसे। ईमेल लिख लो ऐसे, ईमेल ले लो ऐसे, ईमेल ले लो और नोड ईमेल ले लो ऐसे, NOD नोड 123 जो भी है @gmail.com, ये आ गया यहाँ से। इसके बाद में मेरे पास यहाँ से आ गया पासवर्ड आ गया, मैं डाल देता हूँ यहाँ से पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ से। अब देखो मेरे पास में क्या 400 आता है, 400 मैंने कहाँ पर लगाया था, अगर मैं यहाँ पर देखा देखो 400 लगाया था, मेरे पास में ये चीज़ें नहीं है तो और भी कंडीशन यहाँ पर लगा सकता हूँ, जैसे कि पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का होना चाहिए, जो भी हो सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट कर देखो मेरे पास में OTP जनरेट हो गया जनरेट OTP। तो देन ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करा सकते हो। अभी देखो अभी हमने ना यूज़र को यहाँ पे सेव नहीं कराया, ठीक है ना। यूज़र को हम सेव तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि हमारा पास में OTP वेरीफाई नहीं हो जाता। यानी कि ऐसा ना हो कि हमने सेव तो करा दिया फिर वो भाई फाइन कर लेगा उस यूज़र को, वो यूज़र तो हो। तो देन हमारा काम पहले इतना था कि यूज़र को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना, तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया, सेंड करा दिया। जब हम यहाँ पे OTP उसका वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़र को फाइनली रजिस्टर कराएंगे कि यूज़र हमारा ठीक है। अभी हमने वेरीफाई OTP नहीं कराया यूज़र का, तो देन ये तो चीज़ गलत हो जाएगा ना कि यूज़र किसी भी ID यहाँ पे 50 फेक बना के वो अगर जो यहाँ पे सेंड कर दे, अगर हम उसको यहीं पर रजिस्टर करा देंगे तो हमारा DB भर जाएगा। DB के अंदर बहुत डेटा हो जाएगा जो कि डमी डेटा रहेगा, बेकार डेटा रहेगा। तो उससे अच्छा है पहले हम चीज़ों को रजिस्टर कराएंगे, उसका वेरीफाई OTP करेंगे, उसके बाद हम अपने DB के अंदर चीज़ों को सेव कराएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद में अब हम आगे की वीडियोज़ में इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे सक्सेसफुली, वेरीफाई OTP कराएंगे, जनरेट हमने करा ही दिया है। तो वो सारी चीज़ें का प्रोसेस आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो।